रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन किसी यूनिफॉर्म का डर अवाम में नहीं रहा। वी रिस्पेक्ट देम क्योंकि ये हमारे अदारे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। बट रिस्पेक्ट तभी मेंटेन होती है कि जब आप रूल ऑफ लॉ पे जाएंगे, आप इंसाफ करेंगे। ये हालात ऐसे क्रिएट कर दिए गए हैं कि ना कोई इदारा छोड़ा है, ना कोई सिस्टम छोड़ा है, और एक क्योस है। इसलिए यही कहूँगा कि इस मुल्क को खुदा के लिए बचाओ। ये सीटें वीटें, ये जीतना, ये जीत और हार बड़ी छोटी चीज़ें हैं। इस मुल्क को बचाओ। कर्नल साहब, आपका ताल्लुक एक मोहतरम इदारे से रहा है। अब ये बताइएगा कि पीटीआई को कहा जाता है कि 9 मई की जमात, और 9 मई को भी पीटीआई की जिन्हें जिस तरह प्रोटेस्ट किया या बाद में जो मुकदमात बने, इस चीज़ को आप डिफेंड करेंगे? जी, 9 मई का हम कहते हैं कि उसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठाएं, उसकी जुडिशल इंक्वायरी कराएं। अगर खुदा न खास्ता किसी बंदे ने, पीटीआई वाले ने जाके कोई ज्यादती की है किसी नेशनल इंस्टॉलेशन पे, तो हम उसे कंडेम करते हैं, क्योंकि पाक फौज हमारी फौज है। पाक फौज के बगैर पाकिस्तान की सालमियत नहीं है। लेकिन हर अदारे के अपने रूल्स हैं, पैरामीटर्स हैं। फौज ने फौज का काम करना है, पुलिस ने पुलिस का करना है, और पॉलिटिशियन ने अपना काम करना है। ये बताइए कि पंजाब में इस वक्त तो गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, वज़ीर आला मरीम नवाज बन चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मोहसिन नकवी के दौर में हम देखा करते थे, अभी इस तरह के कुछ मनाजिर हमारे सामने आए हैं कि पुलिस की जानिब से आपको अभी प्रोटेस्ट से रोका जा रहा है। इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे कि मामला नहीं बदले अभी तक? देखें, पब्लिक नहीं एक्सेप्ट करेगी। ये मोहतरमा बीबी मरियम जो आई हैं, ये आपको पता है उनकी कितनी सीटें हैं पंजाब में? दे हैव जस्ट 25 सीट्स। लोग परेशान है ना कि जिसको वोट डाला था उस तक तो पहुंचा नहीं। तो ये इस तरह झुर्लू फेर के, तो आप अगर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स और ये बनाएंगे तो मामलात नहीं चलेंगे। ये दिस गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ये लिख लें। सर, आप कैसे कह सकते हैं कि ये ज्यादा नहीं चल सकते? देखें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो 27 करोड़ लोग हैं, भाई ये चूंटियां नहीं है, इंसान है ना, पढ़े लिखे हैं, जज्बा है। और जो इस दफा इस इलेक्शन में मैं देख रहा हूँ कि लोग डट गए हैं सिस्टम के आगे, अवेयरनेस है, बच्चे, नौजवान नस्ल डट गई है। एंड जैसे कि उनको कन्विंस करेंगे आप लॉजिक के साथ, अब नौस और धांधली से नहीं। ये सिस्टम है क्या? आप भी सिस्टम का हिस्सा तो रही हैं, एक ऑफिसर रहे हैं आप, सिस्टम को थोड़ा सा डिफाइन तो करें आज। नहीं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान आर्मी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। वी आर प्राउड ऑफ इट। दुनिया की बहुत कम आर्मीज हैं कि जो हमारे साथ खड़ी होती हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म इज ग्रेट। लेकिन ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हुई हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान आर्मी इज़ द नीड ऑफ द कंट्री। उसके बगैर मामलात नहीं चल सकते। दिफा होगा, बॉर्डरों पे प्रोटेक्शन होगी, तो आप अंदर आराम से बैठेंगे और इंसाफ का निज़ाम होगा ना। अगर बॉर्डर पे स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं होगी तो मिडल ईस्ट की 15 कंट्रीज़ को देख लें क्या हालात हो गए हैं। सो हम हमारे बच्चे, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ सुकून के साथ, इज्जत के साथ तभी बैठ सकते हैं कि हमारे जवान बच्चे बॉर्डरों पे कुर्बानियाँ दे रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। सो ये जो आपने बात की, पाकिस्तान आर्मी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्मी। लेकिन ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, इसको ठीक करने की जरूरत है। क्या मजलूम और खतरनाक इरादे हैं आपके? इंतज़ामिया आपसे ताउन करने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, हमारा कोई खतरनाक इरादा नहीं है। हम बिल्कुल कानून के दायरे के अंदर पुरअमन प्रोटेस्ट, हम बिल्कुल कानून को हाथ में नहीं लेंगे। सॉरी। और जो हर जमहूरियत में हर पाकिस्तानी का हक है, और हमारी ये सीटें पूरा पिंडी डिवीजन हमने जीता हुआ है। और रात को 12 बजे के बाद रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। जो कमिश्नर चट्टा साहब who was sitting on the top chair, जो मैनेजमेंट थी, तो वो खुद उन्होंने कहा कि गुजर खान वाली सीट मेरी सीट NA 52 राजा तारिक अजीज भट्टी के हमें इंस्ट्रक्शंस थी, हमने राजा परवेज अशरफ को जिताना था। उनके बारे में वो कहते हैं दिमागी तवाज़ुन, और उन्होंने बाद में अपने बयान जो है वो बदला भी है। उन्होंने कहा कि उन्हें तो ऑफर हुई पीटीआई की जानिब से। बदला, जैसे आप भी बच्चे अभी माशाल्लाह यू आर क्वाइट मैच्योर एंड ग्रोन अप, आपको पता है ये बयान जो बदले जाते हैं, आप जाके उससे पूछें कि उसके बच्चों के साथ, उसकी फैमिली के साथ, उसके साथ
खुदा जाने क्या क्या हुआ हो। सर आज एहतजाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एहतजाज यहाँ पर हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पुलिस भी इस वक्त यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुकी है, तो मामला तो अभी भी नहीं बदले पीटीआई के लिए। देखिए जी, मामलात बिल्कुल बदले हैं और इंशाल्लाह बदलेंगे, क्योंकि 8 फरवरी को मामलात बदल चुके हैं। अच्छा, तमाम तर सख्तियों के बावजूद, तमाम तर पाबंदियों के बावजूद, तमाम तरह के जनाब क्रैकडाउन के बावजूद आपने देखा हम 58 के हो गए, हमने अपनी जिंदगी में अपनी होश में नहीं देखा कि इस तरह लोग जब निशान भी ना हो, लीडर भी ना हो, कोई भी ना हो, उसके बावजूद हमारे जो लोग जिस तरीके से निकले हैं पूरे पाकिस्तान में 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी के साथ उन्होंने वोट डाला, इमरान खान को डाला, पीटीआई को डाला और उस सोच को डाला। वो बंदा जो पीछे आज अपनी तमाम तर आरामदेह जिंदगी छोड़कर जो जेल में बैठा हुआ इस कौम की खातर, और अवाम ने, पब्लिक ने साबित कर दिया, स्पेशली नौजवानों ने साबित कर दिया, इस मुल्क के नौजवानों को मैं सल्यूट करता हूँ जिन्होंने साबित कर दिया कि वो आज भी खान के साथ है और खान की सोच के साथ है कि जो बंदा इस कौम के बच्चों की बात करता है, नौजवानों के रोजगार की बात करता है, अब तमाम बच्चों के लिए बराबर तालीम की बात करता है, जो हकीकी आजादी की बात करता है, जो इस मुल्क की सालमियत की बात करता है, जो दुनिया से टकरा सकता है, अपने मुल्क को वफादार को जो आगे रखता है, उसकी खातर उसने टक्कर ली पूरी दुनिया से और आज भी वो अपने स्टांस पे खड़ा है और कौम ने साबित कर दिया कि कौम इमरान खान के साथ है और मैंडेट उन्होंने दिया, लोगों ने मैंडेट दिया तमाम तरह पाबंदियों के बावजूद। और खास तौर पे आपको पता है पाकिस्तान में लिटरेसी रेट अभी भी 50 तक नहीं पहुंचा, उसके बावजूद जिस तरह लोगों ने निशान याद रखे MPA के लिए और MNA के लिए अपने हल्कों में निकले और कोई वायलेशन नहीं की, उसके बावजूद कि आज पाकिस्तान के तमाम वोटर का हक छीना गया, उनके पास फॉर्म 45 रिकॉर्ड के साथ मौजूद है, वीडियोस मौजूद है, क्लिप्स मौजूद है, उसके बावजूद उन्हें उनका मैंडेट नहीं दिया जा रहा, उनका मैंडेट चुराया जा रहा है और अवाम जो है ये मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। क्यों? आज 70s 80s का दौर नहीं है, आज 2024 है, कंप्यूटर, इंटरनेट और मीडिया का दौर है। और आपकी इत्तला के लिए ये भी अर्ज, आप साफी लोग बेहतर जानते होंगे कि आज कांग्रेस में भी ये करारदाद जो है आगे मूव हो चुकी है, ठीक है। 31 कांग्रेसमैन जो थे उन्होंने दस्तखत समेत भेज दिया, एक लेटर भेज दिया जो बाइडन को कि ये जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, जो लोगों का मैंडेट चुराया जा रहा है, इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। आप लोग जिंदाबाद पीटीआई हकीकी आजादी की बात करती रही है और अब वही पीटीआई MQM को, इमरान खान वही MQM को MQM कह रहा हूँ मैं, IMF को खत भी लिखने के लिए जा रहे हैं और अमेरिका से भी कुछ इल्तजाएं कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर नजरसानी करी है। देखिए यहाँ पर जो इलेक्शन के मामला हुए हैं, इस वाले से क्या कहते हैं? क्या स्टांस में दोबारा से यूटर्न दिखाई दिया? देखिए बात यह है कि जब जो भी मुआहदे होते हैं दुनिया के साथ या जो भी IMF कर्जा देता है वो दिया 2 मिनट वो कर्जा दिया जाता है, आप मेरे भाई हैं 2 मिनट के लिए, वो कर्जा दिया जाता है किसके लिए? अवाम की फलाह के लिए, अवाम की बहबूद के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए वो कर्जा दिया जाता है। लेकिन अगर वो कर्जा अगर क्या कहते हैं प्लाटिंग और पोस्टिंग में लगा दिया जाए, वो कर्जा अगर लगा दिया जाए अपनी जेबें भरने के लिए, तो फिर वो कर्जा वापस किसे कर रहे हैं? वो आपने कर रहे हैं, मैंने कर रहे हैं, इन्होंने कर रहे हैं, हमारे बच्चों ने वो कर्जा करना है, वो हमारे खून पसीने की कमाई से वापस होना है। इसलिए ये खत लिखा जा रहा है कि उन्हें दे, वो कर्जा उन्हें दिया जाए जो वाकयातन उसको मुल्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।